हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग प्लस। आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जीरोज फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसका फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो ये 8 जो कि एक कांस्टेंट नंबर है, इसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से इंटू करना है। अब यहाँ पे कोई नंबर दिया नहीं हुआ है तो इसका 1 ही मानते हैं हम, ये 8 हो जाएगा। तो 8 के फैक्टर बना लेंगे हम। 2 2 4, 2 1 2। तो 8 के 3 फैक्टर आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये 3 नंबर हमें यहाँ पे आए हैं, इन 3 का 2 पेयर बनाना है, 4 इंटू 2। अब ये पेयर इस तरह से बनाने हैं ताकि इनको प्लस माइनस करके हमको क्या मिल जाए, -2x। तो 4 के आगे हम माइनस साइन लगा देते हैं और जो 2 है इसके आगे हम प्लस साइन, ताकि इन दोनों को जब प्लस माइनस करें तो हमें -2x मिल जाए। तो एक्स स्क्वायर और -4x में से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से x कॉमन आएगा और इन दोनों में से आएगा 2 कॉमन। तो यहाँ पे x -4 आ गया। अब देखिए ये नंबर और ये नंबर सेम है, x -4 कॉमन ले लेंगे बाहर और अंदर बचेगा x और ये 2। तो जीरोस निकालने के लिए हमें इन फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। तो ये -4 है इधर लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये +4 हो जाएगा। इसी तरह से इस 2 को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये -2, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है तो उधर -2 हो जाएगा। लेट अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू -2। अल्फा और बीटा हमने यहाँ पे जीरोज मान लिए हैं। तो सबसे पहले हमको सम ऑफ जीरोज प्रूफ करना है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये LHS है और ये RHS, इसको सॉल्व करते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं यहाँ पे। अल्फा में कितना दिया हुआ है, 4, और बीटा कितना दिया हुआ है, -2। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -4 में से 2 गया तो 2। इसी तरह से RHS सॉल्व कर लेंगे। तो RHS मतलब राइट हैंड साइड, यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x है तो माइनस तो हम लगाएंगे ही, और कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब होता है x के साथ जो भी नंबर दिया हो। तो यहाँ पे x के साथ क्या नंबर दिया हुआ है, -2। तो यहाँ लिख देंगे -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर मेंशन नहीं है तो 1 ही मानते हैं हम। यहाँ पे 1 लिख देंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस अपॉन 1। तो 2 अपॉन 1 क्या होता है, 2 ही होता है। अब देखिए ये 2 और ये 2 सेम आ गए, तो हम क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को प्रूव करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो LHS को सॉल्व करते हैं पहले। तो LHS में हमें दिया हुआ है अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा की वैल्यू आई 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8। तो प्लस और माइनस माइनस होता है। इसी तरह से हम RHS सॉल्व कर लेंगे। RHS है कांस्टेंट टर्म, यानी कांस्टेंट टर्म क्या होता है,
जिसके साथ x और एक्स स्क्वायर ना हो। तो यानी कि ये कांस्टेंट टर्म है हमारा -8 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर हो, यानी कि 1 है यहाँ पे, तो ये आया -8। तो LHS और RHS हमारे क्या आ गए, सेम आ गए। तो हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर हो उसे और एक कांस्टेंट टर्म को इंटू करेंगे। तो 4 इंटू 1 क्या होता है, 4 होता है। 4 का हमें एलसीएम लेना है ताकि इसके फैक्टर मिल जाए हमें, 2 2 जो 4 और 2 1 जो 2। तो इसके 3 फैक्टर मिले हमें, 2 इंटू 2 इंटू 1। तो इसके 2 नंबर बनाने हमेशा, 2 2 जो 4, 4 इंटू 1। तो ये 4 तो नहीं आ पाएगा इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को ऐसे ही रखेंगे और 2 1 जो 2 लिखेंगे। तो 2 और 2 कितना होता है, 4। 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। ये 4s स्क्वायर और 1 हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। ये बीच वाले नंबर को हमें बनाना होता है, किसकी मदद से, इन फैक्टर्स की मदद से। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक s कॉमन आ रहा है। तो हम सबसे पहले 2s कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, 2s माइनस ये 2s बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए कॉमन इस तरह से लेना है कि जब हम इसको ओपन कर दे ब्रैकेट को, यही वापस आ जाने चाहिए। देखो 2 2 जो 4, s इंटू एस, एस स्क्वायर, और 2s इंटू 1 2s ही होता है। अब इन दोनों में से देखो क्या साइन हम लेंगे, प्लस लें क्या माइनस लें। इसको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर देखो, यहाँ 1 के साथ क्या है, माइनस साइन है, और यहाँ 1 के आगे क्या है, प्लस साइन। तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ताकि ये प्लस माइनस बन जाए। तो 1 कॉमन आ रहा है। अब हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और ये जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। अब देखिए जब ब्रैकेट ओपन करोगे ना तो यही वापस आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो आप लोगों ने ये बात ध्यान रखना है। अब देखिए इस वाले में ये 2s माइनस 1 फैक्टर आ रहा है और इधर भी 2s माइनस 1 फैक्टर आ रहा है। तो इसको हम कॉमन ले लेंगे ऐसे, और यहाँ बचेगा हमारा 2s, और इन दोनों में क्या बचेगा, -1। तो ये हमारे फैक्टर आ गए। जीरोज निकालने के लिए इनके सामने हम 0 रखेंगे। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू कितनी आएगी, इस 1 को उधर ले जाएंगे हम राइट साइड में, तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ के क्या होगा, डिवाइड। इसी तरह से हम इसके आगे भी 0 रखेंगे। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू ये 1 उधर चला गया। अब देखिए ये 2 इससे इंटू हो रहा है तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो यहाँ पे हमें 2 जीरोस मिले हैं जो कि सेम ही हैं। तो मान लेते हैं लेट अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू 1/2। अल्फा और बीटा क्या मान लिया हमने, 2 जीरोस। तो अब इनका जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस को क्या लिखते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, हाफ आई है, और बीटा की वैल्यू भी हाफ ही मिली है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होता है। ये 2 से 2 को डिवाइड देंगे, कितने में जाएगा, 2 1 जो 2 1 पे गया। तो जितनी बारी ये इससे डिवाइड होता है उतनी बारी से ऊपर वाले नंबर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 1 1 जो 1, तो 2 के टेबल में 2 1 पे आता है तो 1 से ऊपर वाले को इंटू कर देंगे। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 2/2। तो आंसर आ गया 1। इसी तरह से हम RHS को सॉल्व करेंगे। RHS में हमें क्या दिया हुआ है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ s। तो माइनस साइन लगाएंगे, और कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है हमें, s का। यहाँ पे देखिए s के साथ क्या नंबर है, -4। तो यहाँ पे लिखेंगे -4, और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, तो s स्क्वायर के साथ नंबर क्या है, 4। तो यहाँ पे लिख देंगे 4।
तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और ये 4 ऐसे रख देंगे, 4 से 4 कैंसिल, कितना हो जाएगा 1। तो LHS और RHS क्या आ गए, दोनों इक्वल आ गए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो सबसे पहले LHS को सॉल्व करेंगे हम। तो LHS में हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा बीटा लिखेंगे यहाँ पे। अल्फा की वैल्यू कितनी है, हाफ है, और बीटा की वैल्यू भी हमें हाफ दी हुई है। तो 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है, और 2 2 जा 4। इसी तरह से RHS को सॉल्व करेंगे हम। RHS क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, ये 1 कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ ना तो s है ना एस स्क्वायर है, और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है, एस स्क्वायर के साथ 4 है, तो वही उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो देखिए LHS और RHS दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, यानी कि जो 7x है वो 3 की जगह पे आएगा, और जो 3 है वो 7x की जगह पे आएगा। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर हो उसे, और जो कांस्टेंट नंबर होता है उसे इंटू करते हैं। तो 18 आ गया ये। अब 18 का हम एलसीएम लेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो जो भी हमें फैक्टर मिले इसके 2 ही नंबर बनाने हैं हमें मल्टीप्लाई करके। 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, और 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। तो 9 में से 2 माइनस होगा तो कितना आएगा 7x। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। तो देखिए हमारा 9 और 2 फैक्टर्स मिले थे हमें, और दोनों को माइनस करके क्या मिल रहा है हमें, माइनस 7x। तो इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं आप, एक तो 3 कॉमन आएगा और एक x। तो 3 की टाइम में 6 कितने में आता है 2 पे, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे, और ये x स्क्वायर है तो एक x बाहर आ गया, तो एक ही x बचा, 3 3 जा 9, और ये एक x है वो हमने बाहर ले लिया, तो ये खाली 3 रहेगा यहाँ पे। और इन दोनों नंबर से क्या कॉमन आएगा, सिर्फ 1 कॉमन आएगा, तो 2x माइनस 3। तो ये और ये हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लो, और यहाँ क्या बचेगा 3x। तो जीरोस निकालने के लिए हम इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे। ये 3 को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ माइनस है, और ये 2x के साथ क्या हो रहा है इनटू, यहाँ जाके हुआ डिवाइड। ये 1 यहाँ प्लस है, राइट साइड में ले जाएंगे तो -1, 3 यहाँ इंटू हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड। तो हमें 2 जीरोस मिल गए हैं, 3/2 और -1/3। तो मान लेते हैं लेट अल्फा इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इक्वल टू -1/3। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखिए LHS में हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, तो LHS निकालते हैं इसका, अल्फा प्लस बीटा।
तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी मिली हमें 3/2, तो यहाँ लिख देंगे हम 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिली है -1/3, तो यहाँ लिख देंगे -1/3। तो उसको सॉल्व करते हैं 3/2 प्लस इंटू माइनस -1/3, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6। 2 के टेबल में 6 कितने में आता है 3 में, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, माइनस 3 के टेबल में 6 कितने में आता है 2 में, 2 1 जा 2, तो नीचे वाले नंबर से इसको डिवाइड देते हैं और जितनी बारी डिवाइड जाता है उतनी बारी से ऊपर वाले नंबर को इंटू कर देते हैं। तो 9 में से 2 गया तो 7 और ये 6, तो यहाँ पे आ गया 7/6। अब सॉल्व करते हैं RHS। तो RHS क्या है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो माइनस यहाँ लिख देंगे हम। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x के साथ क्या नंबर है -7, तो यहाँ लिख देंगे -7, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो माइनस माइनस प्लस 7/6, तो LHS और RHS दोनों सेम आ गए, तो हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS में हमें क्या दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा क्या है 3/2, तो यहाँ लिख देंगे 3/2, और बीटा क्या दिया हुआ है -1/3, तो -1/3 लिख देंगे। तो 3 को -1 से इंटू करेंगे तो -3, और 2 को 3 से इंटू करेंगे तो 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर क्या है -1/2। तो इसी तरह से हम RHS को सॉल्व करेंगे। RHS क्या है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 3, तो यहाँ लिख देंगे -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के साथ क्या नंबर है 6, तो यही x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि -1/2। देखिए दोनों इक्वल आ गए LHS और RHS, तो यहाँ लिख देंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 4u² प्लस 8u, तो इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो 4 और u कॉमन आ रहा है दोनों ही नंबर में से, तो 4 बाहर आ गया और एक u आ गया, तो अंदर क्या बचा u, और देखिए 4 के टेबल में 8 कितने में आता है 2 पे, और एक u बाहर आ गया, तो ये नंबर बचा सिर्फ। तो जीरो से निकालने के लिए दोनों को जीरो को इक्वल रख देंगे, 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से u की वैल्यू क्या निकलेगी, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड देते तो आंसर क्या आता है 0। ये 2 लेफ्ट साइड में प्लस हो रहा है, तो राइट साइड में जब भी जाएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा। तो लेट अल्फा को 0 मान लेते हैं और बीटा को मान लेते हैं -2। तो सम ऑफ जीरोस को सॉल्व करते हैं। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और एक किसके बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ u, क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो u में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे u लिखेंगे, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। तो देखिए LHS सॉल्व करते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, तो ये लेफ्ट साइड है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, अल्फा की वैल्यू दी है 0 और बीटा की वैल्यू दी है -2, तो 0 को लिखना नहीं है, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया -2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -2।
इसी तरह से RHS सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u। अब यहाँ पे u के साथ क्या नंबर है, 8, तो 8 रख देंगे। और कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर क्या है, 4 रख देंगे यहाँ पे। 4 2 जा 8, तो आंसर क्या है, -2। देखिए LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, तो हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल आ गए, हेंस प्रूव्ड। इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो ये किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो पहले LHS सॉल्व करते हैं। LHS दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा क्या दिया हुआ है, 0, तो 0 रख देंगे, इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, -2। तो 0 को किसी भी नंबर से इंटू करने पे आंसर क्या आता है, 0। इसी तरह से RHS सॉल्व करेंगे। RHS क्या है, कांस्टेंट टर्म। देखिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो u स्क्वायर के साथ क्या नंबर है, 4, तो 4 लिख देंगे यहाँ पे। देखिए LHS भी 0 आ गया और RHS भी 0 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया t स्क्वायर माइनस 15, उसको लिख देते हैं t स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। अभी √15 का स्क्वायर क्यों लिखा है हमने, देखिए रूट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर रूट में दिया हुआ है तो इसका मतलब है ये पावर में हाफ वैल्यू, और यहाँ हमने 2 लगा रखा है यहाँ पे। तो जब हम इसको पावर से इंटू करेंगे तो हाफ इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 15। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए हमने ये ऐसे लिख दिया है ताकि हमें फैक्टर बनाने में आसानी हो। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पे रूल लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब जीरोस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ही फैक्टर को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो t माइनस 15, t माइनस √15 इक्वल टू 0 और t प्लस √15 इक्वल टू 0। अब ये √15 यहाँ माइनस में है, तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, +15। इसी तरह से लेफ्ट साइड में यहाँ पे √15 प्लस में है, तो राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाते हैं। लेट अल्फा इक्वल टू √15 एंड बीटा इक्वल टू -√15। तो सम ऑफ जीरोस को प्रूफ करते हैं पहले। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ t, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल किस में है, t में है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। तो पहले LHS सॉल्व करते हैं। LHS में हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, √15, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -√15। प्लस इंटू माइनस माइनस, तो +√15 से -√15 कट जाए तो आंसर कितना आएगा, 0। इसी तरह से RHS को सॉल्व करेंगे। तो RHS में हमें क्या दिया हुआ है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ t क्या है यहाँ पे,
तो इस पॉलिनोमियल में कहीं पे भी टी मेंशन नहीं है, यानी कि नहीं दिया हुआ टी, तो उसको क्या ले लेंगे हम, 0। नीचे है कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर के साथ क्या नंबर है, 1 है। जब कुछ भी ना दिया हो तो उसे 1 ही मानना है। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड देने पे आंसर क्या आता है, 0। तो LHS भी और RHS भी दोनों ही 0 आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो LHS में क्या दिया हुआ है हमें, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, ये LHS है। तो अल्फा की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, √15, और बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, -√15। तो प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है, और √15 2 बार है तो ये स्क्वायर आ गया। तो √15 के ऊपर स्क्वायर आ गया, तो मैंने आपको समझाया था कि √15 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तो यहाँ पे लिख दो 15। इसी तरह से RHS है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कितनी दी हुई यहाँ पे, -15। और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है, तो 1 लिख दो। तो -15 को 1 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, -15। तो देखिए LHS और RHS दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। तो हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो 6th पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ 3 है और कांस्टेंट टर्म 4 है, तो हमेशा इन दोनों को इंटू कर देते हैं। तो 4 × 3 12। अब यहाँ पे 12 का एलसीएम ले लेंगे, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो यहाँ पे हमें फैक्टर मिल गए 2 × 2 × 3 × 1। तो इनके 2 फैक्टर बनाने हैं मल्टीप्लाई करके। तो 2 × 2 क्या हो गया, 4, और 3 1 3। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1, और यहाँ पे 1 ही चाहिए हमें, 1x, 3x स्क्वायर -4x + 3x। तो 4 और 3 के आगे साइन हमें खुद ही देना होता है, ताकि ओवरऑल प्लस माइनस करके क्या बन जाए, -1x। एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को हमेशा ही ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, x। तो 3s -4। इसी तरह से इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 1। देखिए 4 के आगे क्या है, माइनस साइन है, और इधर भी 4 के आगे माइनस साइन है, तो इसीलिए प्लस साइन ले लिया हमने बाहर। तो 3x - 4। तो ये और ये नंबर हमेशा क्या आना चाहिए, सेम, 3x - 4। तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, +1। तो ये फैक्टर बन गए। अब जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रख देंगे। 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। तो -4 जब राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा। 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, x के साथ इंटू, तो यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड। इसी तरह से ये +1 है, जब राइट साइड में ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा -1। तो 2 जीरोस मिल गया हमें, 4/3 और -1। तो मान लेते हैं इनको, लेट अल्फा = 4/3 एंड बीटा = -1। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस को प्रूफ करते हैं। सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं। तो LHS हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, 4/3, और बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, -1। 4/3 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 1 के डिनोमिनेटर में कोई नंबर दिया नहीं है तो उसके नीचे 1 मान लेते हैं ताकि हमें एलसीएम लेने में इजी हो जाए। तो 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3। तो 3 के टेबल में 3 कितने में आता है, 1 में। तो 1 से 4 को इंटू करेंगे तो 4 ही आएगा। अब देखिए 1 के टेबल में 3 कितने में आता है, 3 पे आता है, 1 3 जा 3। तो 3 से -1 को इंटू कर देंगे, तो 3 × 1 3। तो ये आ गया हमारा 4 में से 3 गया तो 1 और नीचे 3, यानी कि 1/3। तो LHS क्या आ गया हमारा, 1/3। इसी तरह से हम क्या निकाल देंगे, RHS। तो RHS क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस लगा देंगे हम यहाँ पे। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, देखो यहाँ पे x के साथ क्या है, -1, तो यहाँ -1 लिख देंगे अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर क्या है, 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 ऐसे ही रहेगा। तो ये आ गया हमारा 1/3। तो RHS भी 1/3 और LHS भी 1/3, तो लिख देंगे हम LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS दिया है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा कितना दिया हुआ है हमें, 4/3, 4/3 दिया हुआ है, और बीटा कितना दिया हुआ है, -1। तो 4 इंटू -1 -4, और 3 को इस 1 से इंटू करेंगे तो 3 1 3। तो इसी तरह से RHS को भी सॉल्व करते हैं। तो कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, -4, तो यहाँ लिख देंगे -4, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 3। देखिए RHS -4/3, LHS -4/3, दोनों इक्वल आ गया है, तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।